हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखी गई है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए आज के वचन को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर, आज के दिन के लिए, सुंदर ब्लेसिंग के लिए आपका थैंक्स करते हैं। एक नए दिन की ब्लेसिंग के साथ, एक नए दिन की ताजगी के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। इस रोशनी के लिए परमेश्वर, आपने हमें ब्लेस किया परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप महान और महिमा के योग्य, आप सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावन पिता बाप, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, जो आपने अपने दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा आज हमें दिया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज का ये वचन जितने लोग पिता परमेश्वर सुने या पढ़े, उनकी जिंदगियों में ये वचन 100% फलों को लेकर गए। आज के वचन की रोशनी उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करे परमेश्वर। आज के वचन की रोशनी के जीवन में फले पिता परमेश्वर। आपका मुख का प्रकाश इन पर चमके पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वचन को सुने परमेश्वर, आज आपके मुख का प्रकाश उन पर चमके, वो आशीषित हो पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह उन पर चमके पिता परमेश्वर। यहोवा पिता परमेश्वर, आपने आशीषित करे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते सामर्थ्य पिता परमेश्वर। सारी इज्जत महिमा और जलाल परमेश्वर अपने नाम को देते हैं पिता बाप, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। आज का वचन, परमेश्वर पर भरोसा रखें। जैसे कि भजन संहिता की पुस्तक, जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि भजनकार कहता है कि मेरे पांव उखड़ने पड़ते। मेरे लिए यह समझना कठिन बात थी कि जो दुष्ट लोग हैं और परमेश्वर को नहीं मानते, वह आशीषित क्यों हैं। दुष्टों को कोई भी दर्द नहीं होता और अविश्वासी फलवंत हो रहे थे। लेकिन वह कहता है कि मैं अपने जीवन को देखता था तो मेरे जीवन में कोई भी आशीष नहीं थी, जबकि मैं परमेश्वर में पवित्रताई के साथ चलता था। वह कहता है कि मैं इस उलझन में था, लेकिन जब मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में गया तो वहां जाकर मैंने क्या देखा कि परमेश्वर ने मुझे समझाया कि उनकी आशीष क्षण भर की है। जब हवा आएगी तो वह भूसे की तरह उड़ जाएंगे और उनका पता करने पर भी तू उनका पता नहीं पाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि धर्मी चाहे मुश्किलों में हो, पर उनकी मुश्किलें गवाही पैदा करने के लिए हैं। और बाद में जब एक धर्मी जन खड़ा होगा तो कोई अंधकार की शक्ति उसे तोड़ नहीं पाएगी, उसे गिरा नहीं पाएगी। इसलिए दूसरे की आशीष को देखकर, अविश्वासी की आशीष को देखकर कभी भी निराश मत हो। आप अगर धर्मी हैं तो आप अपनी जिंदगी को साधारण बात न समझें। आप एक लड़ाई में हैं। यहाँ शैतान आपके साथ लड़ रहा है ताकि वह आपको गिरा सके, आपके विश्वास को गिरा सके। बाइबल में लिखा है कि एक पापी अमीर हो सकता है पर वह अपनी संपत्ति का कभी भी आनंद नहीं लेने पाएगा। अगर आप प्रार्थना में नहीं हैं तो आप परमेश्वर के पवित्र स्थान में नहीं हैं, और अगर आप परमेश्वर की संगति में नहीं हैं तो शैतान आपको पाप में, चोरी में, व्यभिचार में गिराने की कोशिश करेगा तो आप गिरेंगे। परमेश्वर ने कहा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने मन को संभाल के रख ताकि शैतान इसके ऊपर हमला न कर सके। अगर आप दूसरों की आशीषों को देखकर खुश होंगे तो परमेश्वर आपको भी देगा। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें ताकि वह अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा कर सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने जीवन के हर हालात में आप पर भरोसा रखूंगा और दूसरों की आशीषों को देखकर अपना मन नहीं फिराऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन।